और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर है, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। देखिए, हालांकि ये खबर तो पहले ही, ये चर्चाएं तो पहले ही सामने आ चुकी थी और अब यहां पर इस्तीफा वो दे चुके हैं। बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो है अपना इस्तीफा लिखित में सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा दिया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, चौधरी बीरेन्द्र सिंह पहले ही क्लियर कर चुके थे, उनकी तरफ से इस तरह की बातें पहले ही सामने आ चुकी थी कि वो पार्टी को छोड़ेंगे और अब उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इस्तीफा जो है दे दिया है। बीजेपी से नाराजगी चौधरी बीरेन्द्र सिंह की रह रहकर सामने आती रही है, तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि कल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे चौधरी बीरेन्द्र सिंह। कल कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएंगे चौधरी बीरेन्द्र सिंह। देखिए, ये तो होना ही था। पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी पार्टी छोड़ दी है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, तो वहीं पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी छोड़ दी है पार्टी। और कहीं ना कहीं ये खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी, तस्वीरें पहले ही इस तरह की सामने आ रही थी। चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी कहीं ना कहीं ये बात कह चुके थे और अब उनके पार्टी छोड़ने के बाद ये बड़ी खबर ये भी सामने आई है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद, बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में वो शामिल होंगे और पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोड़ दी है, जो कि कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, हालांकि कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये तो होना ही था, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। बिल्कुल ये होना ही था। हम लगातार सूत्रों के हवाले से भी जानकारी दे रहे थे और बीरेन्द्र सिंह खुद हरियाणा न्यूज पर भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। इससे पहले भी हरियाणा न्यूज ने बताया था कि 9 तारीख को 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे बीरेन्द्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। घर वापसी नाम से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें बीरेन्द्र सिंह की ओर से दावा ये किया गया है कि वो करीब 42 साल तक पहले भी कांग्रेस से जुड़े रहे और बड़ी बात ये कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे तब भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही चले। तो एक बार फिर से घर वापसी का दावा किया जा रहा है। बीरेन्द्र सिंह, उनकी पत्नी और उचारा से पूर्व विधायक प्रेमलता कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। उनके बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी इससे पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके टिकट को लेकर भी अलग अलग तरह की अटकलें हैं, कहां से वो चुनाव लड़ते हैं, कहां से टिकट मिलती है। तो कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामेंगे बीरेन्द्र सिंह। देखना ये है कि जो दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक शामिल होंगे, कुछ विधायक और पूर्व विधायकों का साथ आने का दावा भी किया जा रहा है। तो उसे देखना ये है क्या कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा भी बीरेन्द्र सिंह के साथ कांग्रेस में शामिल होता है कल। ज्योति, आपने सही कहा, बीरेन्द्र सिंह जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब से खबर साफ हो गई थी कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह अपनी पत्नी के साथ जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। ज्योति, आपकी बात भी हुई थी चौधरी बीरेन्द्र सिंह से और तब आपने ये बात भी पूछी थी कि जिस तरह से चौधरी बीरेन्द्र सिंह पहले ये कह रहे थे कि जब भी वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा आयोजन होगा, लेकिन हाल ही में जब आपकी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा था कि आचार संहिता भी लागू हो गई है, इसलिए कुछ इस तरह का बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है और आप एक बड़ी बात यह भी कह रहे हैं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह तो पार्टी छोड़ ही रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा जरूर उनके साथ पार्टी छोड़ सकता है। ज्योति, देखिए, दावा वो जरूर कर रहे हैं, हालांकि आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आचार संहिता होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं जनसभाएं, रैलियां, बड़ी बड़ी भीड़, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। कहा गया था कि बड़ी रैली करेंगे, बीजेपी में जब 2014 में गए थे तब बड़ी रैली की गई थी। इस बार हालांकि कोई बड़ी रैली या बड़ी जनसभा कार्यक्रम नहीं किया गया कि दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शामिल होंगे। सृष्टि, बड़ी बात ये है जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूती देंगे। एक ऑडियो वायरल हुआ जिस पर हरियाणा न्यूज ने उनसे पूछा भी था क्या भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो बात कही जा रही है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप कोई रिएक्शन देंगे। उससे जरूर बचते नजर आए बीरेन्द्र सिंह और बड़ी बात यह कि उसको खारिज भी नहीं कर रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है या इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कि इस बात का खंडन नहीं कर रहे बीरेन्द्र सिंह। तो देखना ये है, जब पिछली बार जब कांग्रेस से अलग हुए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बहुत इनके सुर बहुत सुने हमने, मुखर नजर आते थे, गुटबाजी चरम पर थी।
तो भूपेंद्र हुड्डा अब पहले से भी ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत कांग्रेस में देखते हैं। फ्री हैंड उन्हें दिया गया है, तो क्या साथ मिलकर चल पाएंगे? क्या ये आसान होंगी राहें? और जो पोस्टर जारी किया गया है जिसमें घर वापसी की बात की जा रही है, उसमें हरियाणा से किसी भी कांग्रेस के नेता की फोटो नहीं लगाई गई है। हम देखते हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और ये 90 के दशक की या उससे पहले की हम कहेंगे, क्योंकि 1991 से पहले की ये फोटो है जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी हैं और साथ में खड़े हैं वीरेंद्र सिंह। तो ये कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट ये है कि राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस से हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या किसी भी दूसरे नेता की फोटो वीरेंद्र सिंह की ओर से इस पोस्टर में भी नहीं लगाई गई है। बिल्कुल ज्योति, और मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि आपने जब उनसे बात की थी चौधरी बीरेंद्र सिंह से, और आपका जब आपने सवाल ऑडियो को लेकर पूछा था, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट जो है उनके आंसर में, उनके जवाब में नजर आई थी। और ऐसे में अब कांग्रेस में वो शामिल हो रहे हैं दोबारा से। जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी तब भी हमने देखा था, और क्या कुछ उन्होंने बयान दिए थे वो भी सबने सुने थे। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें या चुनौती कहा जा सकता है ज्योति, वो जरूर आ सकती है। इतना स्मूथ जितना ये सब कुछ लग रहा है शायद उतना ना हो। बिल्कुल, देखिए घर वापस इतनी आसान तो राही नहीं होंगी, क्योंकि गुटबाजी तो अब भी कांग्रेस में भले ही इनकार करते रहे नेता कम नहीं हुई है, पहले से अधिक ही है। हम मान कर ये चलें कि एक और धड़ा कहीं ना कहीं बन सकता है वीरेंद्र सिंह के आने से। तो ये बीजेपी के साथ रहे करीब करीब 10 साल, केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी इनको बनाया गया, इनके बेटे को भी टिकट दिया गया, हिसार से सांसद वो बने, इनकी पत्नी को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, अचानक से विधायक हो रही, उससे अगली बार भी 2019 में भी टिकट दिया गया, हालांकि वो हारी। तो ये अब तक का इनका सफर रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है, क्या कमिटमेंट इनसे हुए हैं, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट को लेकर तो खबरें हैं कि क्या सोनीपत से हिसार से कहां से उन्हें टिकट मिलती है, क्या इस बार भी इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। और इसी को लेकर इनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि अगर सोनीपत में ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाता है तो हुड्डा कहीं ना कहीं रोल कर देंगे, जैसे हरियाणा में कहें कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं, वो चीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अब देखना वीरेंद्र सिंह को क्या कमिटमेंट किए गए हैं, कितने बड़े नेता इनके साथ आते हैं, क्या कुछ और लोग भी इनके साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और कितना साथ मिलकर चल पाती है। ज्योति, इस बीच ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ये उम्मीद थी कि ये जो साथ है, ये जो सफर है वो इतना कम रहेगा, इतना छोटा रहेगा? गठबंधन हुआ तब से, जब से प्रेमलता दुष्यंत से हारी थी और गठबंधन में सरकार बनी, तब से वीरेंद्र सिंह परिवार लगातार गठबंधन को लेकर निशाना साधता रहा। और जो पिछले दिनों एक रैली भी की गई थी जिसमें कहा गया कि अगर ये गठबंधन चुनाव के वक्त भी रहा तो हम अपना अगला विकल्प तलाशेंगे, अपना रास्ता अलग करेंगे। तो ये बहुत पहले से दिख रहा था। अब हालांकि खबरें और चर्चाएं ये भी हैं कि हो सकता है कि टिकट मिलने ना मिलने को लेकर भी संशय की स्थिति रही होगी। ये कारण हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी से राहें अलग की हों, ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हों, और अब वीरेंद्र सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं कल। तो बीजेपी के तो इस बात का आप कह सकते हैं भनक थी ही। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि जिनको कीचड़ में रहना होता है वो कीचड़ के पास ही जाएंगे, जिनको कमल के पास नहीं रहना वो जा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी बीजेपी की ओर से भी हो रही है। और कल वीरेंद्र सिंह कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, उनकी पत्नी और उचाना से पूर्व विधायक प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। हाँ ज्योति, अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की नाराजगियों की बात करें जो रह रहकर सामने भी आती थी, एक बार आप उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताइए, क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, अन्य बातों को लेकर वो शुरू से ही सवाल उठाते नजर आए हैं, और तभी से कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई थी कि इस तरह का कोई कदम वो उठा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस में जाने की बात यहां पर हो रही है ज्योति, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो ये बेहतर जानते हैं कि जब तक कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई अच्छा आश्वासन या अच्छा ऑफर नहीं मिलता, उनको नहीं लगता कि वो पार्टी में, कांग्रेस में ज्वाइन करके, क्योंकि अपने पूरे परिवार के साथ ही जा रहे हैं, तो वहां पे जाने से उनको फायदा होगा। तो इतना बड़ा कदम बिना फायदे के तो वो नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए अवसरवाद की राजनीति सृष्टि पूरे ही देश में हम देखते हैं चुनाव के वक्त देखी जाती है। 10 साल पहले बीजेपी में गए थे और अब कांग्रेस में जा रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी से आगे कुछ मिलने की उम्मीद या आस कम नजर आ रही है, क्योंकि सभी अपना अच्छा भविष्य, अपना बेहतर भविष्य देखते हैं। तो एक बड़ा कारण हो सकता है। अब कांग्रेस में क्या मिलता है नहीं मिलता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट बीजेपी से मिलता नहीं मिलता उस बात को लेकर भी संशय था, और 1 या 2 दिन के बाद ही गठबंधन नहीं रहेगा इस बात को लेकर पिक्चर क्लियर हो पाई थी। तो अब कांग्रेस में क्या इन्हें मिलता है, कांग्रेस को इनके आने से क्या मिलता है, क्या कोई मजबूती मिलती है या केवल एक और धड़ा ही बढ़ता है, ये देखने वाली बात अपने आप में होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।